देखो स्टूडेंट, आज तुम लोगों को हम मानव नेत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले देखो मानव नेत्र में क्या होता है। सबसे पहले नंबर पे जो है कि हमारा रेटिना आता है। क्या आता है? रेटिना। रेटिना को हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। अब दृष्टि पटल में ये क्या होता है, हमारे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह जो है कि रेटिना पर बनता है, और वह प्रतिबिंब जो है हमारा वास्तविक एवं उल्टा या उल्टा एवं छोटा बनता है। ऐसा समझे? ठीक। और इसी जो है कि हमारे रेटिना में शिराओं तथा तंत्रिकाएं होती हैं। क्या होती है? शिराएं तथा तंत्रिका होती हैं। उसमें जो फिल्म बनता है वह वस्तु के रंग, रूप और आकार को बताता है। ठीक। और रेटिना में जो हमारा जो कि रेटिना की जो कोशिकाएं होती है वह दो प्रकार की होती है। पहला हमारा है शंकु कोशिका और दूसरा होती है क्षर कोशिका। अब शंकु कोशिका में क्या होती है? यह रंगों का आभास कराता है। यह क्या कराता है? रंगों का आभास कराता है। जैसे दिन के समय में लाल, पीला, हरे रंग का आभास हमारा कौन कराता है? शंकु कराता है, शंकु कोशिका कराता है। ठीक। अब उसके बाद हमारा जैसे कि अंधेरे में तो हमको एकदम अंधेरा हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो उस समय हमको वस्तु का पता लगाने के लिए कौन सी कोशिका काम करती है? क्षर कोशिका। कौन सी कोशिका काम करती है? क्षर कोशिका काम करती है। इसका मतलब समझ लो फिर से, रेटिना हमारा जो है किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनता है, और रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। इसमें जो तंत्रिका होती है वह वस्तु के रंग, रूप और आकार को बताती है। रेटिना की कोशिका दो प्रकार की होती है, पहला शंकु कोशिका और दूसरा क्षर कोशिका। शंकु कोशिका में जो है यह रंगों का आभास कराता है। क्या करता है? रंगों का आभास कराता है। दिन के समय में जैसे ही अंधेरा हो जाता है तो उस समय पूरा अंधेरा, तो उस समय क्षर कोशिका जो है अंधेरे में आभास करा देता है, इसलिए हम किसी वस्तु को देख भी नहीं पाते हैं। तभी वह वस्तु क्या होती है, हमको आभास होता है कि वहां पे कोई न कोई है। ठीक। अब दूसरे नंबर पे हमारा आता है पीत बिंदु। जिस वस्तु का चित्र अगर हमारे पीत बिंदु पर पड़ता है तो वह वस्तु का चित्र एकदम HD क्लीन, एकदम साफ साफ दिखाई देता है। एकदम साफ साफ, रेटिना से भी साफ दिखाई देता है। पीत बिंदु का यही काम है ना। अब उसके पे तीसरा बात हमारा नंबर आता है आइरिस। आइरिस को परितालिका भी कहते हैं, और यह क्या करता है? पुतली के आकार को दर्शाता है कि पुतली के आकार कब बड़ा होता है और कब छोटा होता है। आगे नहीं समझ? इसमें क्या होता है? पुतली का आकार का बड़ा और छोटा कब होता है? जैसे कि जब नेत्र तारा और पुतली, जब प्रकाश होता है, क्या होता है? जैसे कि हमारे शरीर में जब प्रकाश होता है तो उस समय पुतली का आकार बदल जाता है, और जब प्रकाश नहीं रहता है तो उस समय पुतली का आकार कुछ और रहता है। ठीक। जैसे कि हमने किसी के आंख पे टार्च मारा तो उस समय हमारे आंख में जलन होती है, और प्रकाश के कारण पुतली का आकार क्या होता है? छोटा हो जाता है। क्या होता है भाई? छोटा। और जैसे ही अंधेरा होता है, अंधेरे में पुतली का आकार क्या होता है? बड़ा। तो उस चीज को दर्शाने का काम हमारा आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस। और आइरिस से ही संबंधित हमारा होता है पुतली। कौन होता है? पुतली। देखो ये हमारा क्या है? पुतली, और ये है हमारा आइरिस। तो ये जो है पुतली क्या करता है? पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और नियंत्रित करता है। जैसे ही अंधेरा होता है पुतली का आकार क्या होता है? बड़ा हो जाता है, और जैसे ही प्रकाश आता है, हमारे रोशनी पड़ती है हमारे आंखों को तेजी से, उस समय हमारे पुतली का आकार छोटा हो जाता है। आगे नहीं समझ में? जैसे भी हमारी आंखें क्या करने लगती हैं? दर्द देने लगती है। क्या करने लगती हैं? दर्द देने लगती है। अब उसके बाद ये देखो हमारा कार्निया है। यहाँ पे हमारा क्या है? कार्निया। अब ये कार्निया हमारा क्या करती है?
कि इस कार्निया को जैसे कोई नेत्र दान करता है तो नेत्र दान में पूरा आंख को नहीं दान किया जाता है। आंख के किस भाग को हम लोग दान करते हैं? केवल कार्निया के भाग को। किसको करते हैं? केवल कार्निया के भाग को ही हम लोग नेत्र दान में करते हैं। और इसी आंख में कार्निया पर एक रोहा रोग हो जाता है। क्या होता है? रोहा रोग हो जाता है। अगर कहीं पेपर में पूछ दे कि रोहा रोग आंख के किस भाग में होता है तो क्या बताओगे? कार्निया पर। अब कोई पूछ दे कि हम लोग आंख के किस भाग को नेत्रदान करते हैं तो कार्निया को करते हैं। क्या किसको कहेंगे? कार्निया को। और हमारे आंखों पे प्रकाश का प्रभाव अंधेरे में पुतली का आकार बड़ा होता है कि छोटा होता है, ये दर्शाता है पुतली। ठीक। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, ये लेंस है। ये क्या है? हमारा है लेंस। हमारे आंखों में लेंस का बहुत बड़ा महत्व होता है और हमारे आंखों में उत्तल लेंस खास तौर से लगा होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल। अगर अवतल लेंस लग जाएगा तो पता चला कि हमको अगर कोई लड़का है तो एक का लड़का को चित्र हम देख पाएंगे, इसलिए उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में हमको बहुत सारे दृश्य क्या होंगे? दिखाई देंगे। क्लियर? अब उसके बाद आता है हमारा नेत्रोध। क्या आता है? सातवें ये नंबर पर आता है नेत्रोध। इससे जो क्या आता है? आंसू निकलता है। क्या? तो नेत्रोध का काम क्या है हमारे आंखों में? नेत्रोध का काम हमारे आंखों में होता है जो कि आंसू निकलता है। क्या निकलता है? आंसू। आंसू का स्वाद कैसा होता है? नमकीन। जैसे कि तुम लोग बचपन में जब रोते थे तो उस समय क्या होता था? ऐसे जीभ लगा के आंसू को चाटते थे तो स्वाद कैसा लगता था? नमकीन जैसा लगता था कि नहीं? और इसका पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। और इस प्रकार जो है हमारा। अब इसके बाद हमारा आता है अंध बिंदु या दृष्टि तंत्रिका। यह क्या? यहाँ पे प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर सपोज दैट मान लो हमारा जो आंख का गोलक होता है, इस आंख के गोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, जैसे मान लो अगर हमको किताब पढ़ना है या कोई भी चीज देख रहे हो, आज की में तुम लोग बच्चे मोबाइल बहुत ज्यादा देख रहे हो, तो मोबाइल देख रहे हो तो उसको कितना देखना दूरी पे देखना चाहिए? 25 सेंटीमीटर पर। कितना पे देखना चाहिए? 25 सेंटीमीटर पर देखना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हमारा जैसे कि मान लो हम जैसे मान लो हम अचानक दरवाजे पे हम खोले, कोई वो आदमी आ गया, तुरंत वो आदमी हट गया, तो उस आदमी का या किसी वस्तु का हमारे आंखों पर प्रतिबिंब। इसमें जो है कि अगर हम किसी वस्तु को मान लो अगर देखते हैं, चाहे गाय भैंस चाहे मनुष्य किसी को अगर हम देखते हैं फिर तुरंत वो हट जाता है, तो हमारे आंखों पर वो कितना समय तक टिका रहता है? 1/16 या 1/10 सेकेंड तक रुका रहता है। और खास तौर से हम लोग को मेन क्या होता है? 1/16 सेकेंड तक रुका रहता है हमारे आंखों पर। वह चित्र नाचता रहता है, घूमता रहता है। क्लियर? तो इस तरह हम लोग आंखों के बारे में सभी चीजों को अच्छे से समझ गए। अगर कोई डाउट है तो कहो तो हम एक बार फिर इसको दोहरा दें। जी सर। सभी को वीडियो अच्छा लगा? यस सर।